हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया हुआ है हमको क्वेश्चन। और क्वेश्चन में देखो क्या बोला उसने, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर फॉर द फॉलोइंग सर्किट। अब यहाँ पर उसने हमको नंबर ऑफ करंट देके रखे हुए हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे I1 दिख रहा है, I2 दिख रहा है, मेन I दिख रहा है। यहाँ का करंट देखो कौन है, I1 माइनस I3। यहाँ पर कौन है, I2 प्लस I3। यानी उसने क्वेश्चन को काफी कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश किया है। अब अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो मुझे केवीएल के प्रॉपर रूल पता होने चाहिए। अगर आपको केवीएल का रूल प्रॉपर पता नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन हम तब भी इसको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे और हमको अच्छे से समझ में भी आएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपको बोला गया है कि करंट कहाँ का निकालना है, 4 ओम का। अब पूरे नेटवर्क में 4 ओम ढूंढो कहाँ है। पूरे नेटवर्क में 4 ओम ये दिखा। अब इस 4 ओम में से कौन सा करंट जा रहा है, I3। मतलब मुझे कैलकुलेट किसको करना है, I3 को करना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि I3 हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, अभी केवीएल लगाएंगे। केवीएल का पहला रूल ये है कि केवीएल हमेशा लूप में लगता है, और लूप बोला जाता है क्लोज पाथ को। यानी कोई भी एक ऐसा पार्ट जो मुझे क्लोज दिखाई देना चाहिए। देखो ये कैसा है, क्लोज है। ये कैसा है, क्लोज है। ये कैसा है, क्लोज है। तो ये सारे के सारे पार्ट जो है कैसे बन रहे हैं, क्लोज। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे। अब अगर आप यहाँ पर आते हो तो मुझे बताओ यहाँ पर हमको कितने लूप दिख रहे हैं। यहाँ पर हमको 3 लूप दिखाई दे रहे हैं। ये क्वेश्चन है, हाँ। लूप दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये मेरे पास में पहला आ गया, ठीक है। ये मेरे पास में दूसरा आ गया, और ये मेरे पास में तीसरा आ गया। देख रहे हैं आप लोग, ये हमारे पास में कितने लूप आ गए, 3 लूप आ गए। पहला लूप, दूसरा लूप और तीसरा लूप। हमको क्या करना है, बारी बारी से एक एक लूप को सॉल्व करना है। अगर मेरे पास में 3 लूप है तो इक्वेशन कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। वो तीनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा और किसकी वैल्यू निकालूंगा, करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर की। ठीक है, चलो अभी हम लोग को केवीएल लगाना स्टार्ट करना है। लेकिन स्टार्ट करने के पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही जो भी मैं न्यूमेरिकल पढ़ा रहा हूँ इसके प्रीवियस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाके देखना जरूरी है। वहां पे नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। जरा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब मैं फर्स्ट लूप से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते समय क्या लिखेंगे, अप्लाई केवीएल इन लूप 1। अब लूप 1 देखो ये दिख रहा है, लूप 1 इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, इसको अच्छे से समझना है। ये हमारे पास में ये ड्रॉ हो चुका है लूप 1। ठीक है, जरा देखो तो ये लूप 1 है। बताओ क्या क्या वैल्यू इसकी, एक है 4 ओम है, यहाँ पर कितना हमारे पास में 3 ओम है, यहाँ पर कितना हमारे पास में 2 ओम है। ठीक है, जरा अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पर करंट क्या आ रहा है हमारे पास में, I1 आ रहा है। इधर में करंट कौन आ रहा है हमारे पास में, I2 आ रहा है। और यहाँ से करंट क्या जा रहा है हमारे पास में, I3 जा रहा है। ठीक है ना, देख रहे हैं आप लोग, ये बन गया पहला लूप। अब पहले लूप में हमारे पास में केवीएल का डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है। दिख रहा है ये कैसा है, क्लॉकवाइज में गिवन है। तो हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी क्लॉकवाइज में क्या करेंगे, केवीएल का डायरेक्शन बना देंगे। ये समझ में आया आपको। अब हमको यहाँ पे लगाना कैसे है केवीएल वो समझेंगे, तो उसके लिए हमको एक कंसेप्ट देखना पड़ेगा। वो कंसेप्ट क्या है, देखो अगर हमारे पास में केवीएल का डायरेक्शन और ब्रांच का डायरेक्शन, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं, केवीएल का डायरेक्शन और ब्रांच का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, तो रिजल्ट क्या लिखोगे, पॉजिटिव। और अगर हमारे पास में केवीएल का डायरेक्शन और ब्रांच का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, तो उसको आप लोग क्या लिखोगे, नेगेटिव। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी डायरेक्शन की मैं बात क्या कर रहा हूँ, मतलब केवीएल के करंट की डायरेक्शन और ब्रांच के करंट की डायरेक्शन। ये आपको कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे पास में कोई वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज में अगर करंट एंटर करेगा और पहले अगर मेरे को छोटी डंडी मिली तो रिजल्ट क्या लिखना, माइनस। समझ में आया। और वोल्टेज में अगर करंट एंटर करता है और पहले मुझे कौन मिला, बड़ी डंडी मिली, तो रिजल्ट क्या लिखोगे, प्लस। बस आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ देखिए हम लोग केवीएल लगा रहे हैं लूप 1 में। जरा देखो स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं जहां से I1 जा रहा है। देखो ये जो हमारे पास में केवीएल का डायरेक्शन है, केवीएल का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, ऐसा ये जा रहा है ऊपर। और यहाँ से कौन आ रहा है हमारे पास में, I1 आ रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ इनका डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। तो अपोजिट है तो मैं साइन क्या लिखूंगा, माइनस लिखा, माइनस।
बताओ कौन है, इसकी वैल्यू 3 ओम है तो हमने यहाँ पे 3 लिखा, और इस 3 ओम में से करंट कौन जा रहा है, I1, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, I1 लिखा। समझ में आया। फिर केवीएल घूम के आ रहा है। अब जब घूम के आ रहा है तो केवीएल देखो नीचे जा रहा है, दिखा, और साथ में I2 का डायरेक्शन भी कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। मतलब दोनों के डायरेक्शन कैसे हो गए, सेम। सेम हो गए तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। कहाँ से जा रहा है, I2 2 में से जा रहा है, तो यहाँ पर लिखूंगा 2, और ये क्या बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर कौन मिला, 4 ओम मिला। अब जरा देखो केवीएल ऐसा आ रहा है, ठीक है, ये आ गया केवीएल, और हमारे पास में I3 का डायरेक्शन ऐसा आ रहा है। मतलब दोनों कैसे हैं, अपोजिट में है। अपोजिट में तो क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, और यहाँ पर देखो हमारे पास में वैल्यू क्या है, 4 है, तो क्या बन जाएगा 4I3, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिखेंगे। समझ में आया हमने केवीएल कैसे लगाया। देखो जरा फिर से समझा रहा हूँ मैं। I3 कहाँ पर, सॉरी केवीएल कहाँ पर गया, 3 ओम में। तो यहाँ पर देखो 3 ओम का करंट का डायरेक्शन नीचे आ रहा था, केवीएल का डायरेक्शन ऊपर जा रहा था, तो बना माइनस। फिर घूम के आ रहे हैं हम लोग। फिर केवीएल कहाँ पर एंटर कर रहा है, 2 ओम में। तो जरा केवीएल का डायरेक्शन और I2 का डायरेक्शन कैसा आ गया, सेम आ गया, तो रिजल्ट क्या बना, प्लस, तो 2I2 लिखा। फिर केवीएल का डायरेक्शन का एंटर कर रहा 4 में, तो केवीएल का डायरेक्शन और I3 का डायरेक्शन दोनों कैसे हैं, अपोजिट हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, -4I3 लिखा। तो इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी केवीएल कहाँ लगाएंगे हम लोग, केवीएल लगाएंगे हम लोग सेकेंड लूप पे। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे अप्लाई, अप्लाई केवीएल इन लूप सेकेंड। अब जरा देखो सेकेंड लूप को हम लोग बना रहे हैं। सेकेंड लूप देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर हम लोगों ने सेकेंड लूप को रेडी किया हुआ है। ठीक, यहाँ आप देखिए डायग्राम में, आप लोग को डायग्राम बनाते हुए क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। ठीक है, मैं डायरेक्टली इसको कट कर करके भी यहाँ पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के डायग्राम बनाता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि सर किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। अब जरा देखो हम लोग सेकंड लूप में आ रहे हैं। सेकंड लूप में बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, 4 ओम है। इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 3 ओम है। इसकी वैल्यू कितनी है, 2 ओम है। समझ में आया। ठीक है, अब जरा यहाँ पर आप नोटिस करो, तो हमारे पास में इस 4 ओम में से करंट क्या जा रहा है, I3 जा रहा है। देखो सेकंड लूप पे यहाँ पे कौन जा रहा है हमारे पास में, I3 जा रहा है। ठीक है, यहाँ का करंट कौन है हमारे पास में, I2 प्लस I3 है। क्लियर है, I2 प्लस I3। यहाँ का करंट कौन है हमारे पास में, I1 माइनस I3 है। ठीक है ना, यहाँ का करंट कौन है हमारे पास में, I1 माइनस I3। ये समझ में आया। और जो केवीएल का डायरेक्शन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है, मतलब केवीएल कुछ ऐसा घूम रहा है। सेकेंड लूप में अभी हम लोग केवीएल लगा रहे हैं, और अभी अब देखो केवीएल किस तरीके से लगाएंगे। यहाँ देखिए जरा, हम लोग केवीएल के डायरेक्शन को ऊपर भेज रहे हैं, और यहाँ पर देखो केवीएल का डायरेक्शन जा रहा है ऊपर, और 2 ओम के करंट का डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, नीचे। नीचे आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर साइन क्या लेंगे, माइनस लेंगे। माइनस लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। समझ में आ रहा है। और इसका करंट कौन है हमारे पास में, I1 माइनस I3 है। ठीक है, फिर देखो केवीएल का डायरेक्शन आगे बढ़ा, कहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, 4 पे। जब 4 पे एंटर करेगा तो बताओ 4 पे एंटर कर रहा है तो केवीएल का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और यहाँ की वैल्यू क्या बनेगी, 4 इंटू I3 बनेगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ते समय फिर देखो केवीएल घूम के आ रहा है, जैसा कि अगर आप लोग नोटिस करो, यहाँ देखो केवीएल ऐसा घूम के आ रहा है। ठीक है ना, ऐसा घूम के आ रहा है, तो जैसा घूम के आएगा तो बताओ अभी केवीएल का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन कैसा हो रहा है, सेम हो रहा है। सेम हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगेन प्लस लिखेंगे। वैल्यू क्या बनेगी, 3, और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 प्लस I3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ब्रैकेट को हम लोग ओपन करने वाले हैं, तो जरा देखो पहले 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो वैल्यू क्या बनेगी, -2I1। ठीक है, फिर -2 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस क्या होगा, +2I3। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या है, 4I3 प्लस 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, 3I2। फिर 3 जो है इसको मल्टीप्लाई करेगा I3 को तो क्या बनेगा, +3I3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो हम लोग I1 I2 और I3 को सेपरेट करेंगे, तो जरा I1 ढूंढो। एक यही I1 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -2I1। ठीक है, उसके बाद देखो I2 ढूंढो। एक ये I2 दिखा हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में I2 की वैल्यू कितनी आ गई, एक आई, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, +3I2 लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब I3 की वैल्यू देखो कौन कौन सी हमारे पास में, एक ही I3 है जिसकी वैल्यू 2 है, एक ही I3 जिसकी वैल्यू कितनी 4 है। कितना हो गया, 2 और 4 कितना हो गया हमारे पास में, 6 हो गया। और एक ये 3I3 है तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो हमारे पास में टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 9I3। देख रहे हैं, 2 + 4 6, 6 + 3 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग केवीएल का लगाएंगे, थर्ड इसमें लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या मेंशन करेंगे, अप्लाई, अप्लाई
केवीएल इन लूप 3। अब थर्ड इसमें अप्लाई कर रहे हैं, हमको फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये हम लोग डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे, अच्छे से देखिए। ये इधर से इस तरीके से आ रहा है, फिर ये इस तरीके से रेजिस्टेंस बन रहा है, फिर देखो यहाँ पर ऐसा रेजिस्टेंस बन रहा है, एंड देन फिर ये कवर अप हो रहा है यहाँ पे पूरा। इसकी वैल्यू कितनी है, 20 वोल्ट है, -2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास में 2 ओम है, इसकी वैल्यू हमारे पास में 3 ओम है। करंट की डायरेक्शन हम लोग दे देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में आई है, यहाँ से हमारे पास में कौन जा रहा है, I2 जा रहा है, यहाँ से हमारे पास में कौन जा रहा है, I2 प्लस I3 जा रहा है, I2 प्लस I3 जा रहा है। और ये जो करंट है नीचे वाला, इसकी वैल्यू क्या है, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर दो जगह पे हमको केवीएल के डायरेक्शन दिए थे, पर यहाँ पर केवीएल का डायरेक्शन दिया है क्या, नहीं। तो केवीएल का डायरेक्शन दिए तो हम लोग किसके हिसाब से लेंगे, सोर्स के हिसाब से। और -2 प्लस घूम रहा, मतलब हमारा केवीएल का डायरेक्शन कुछ हो गया ऐसा। ठीक है, अब देखो मैंने बताया है कि अगर केवीएल का डायरेक्शन जब एंटर करेगा वोल्टेज में, तो पहले कौन मिला, छोटी डंडी मिली, छोटी डंडी मतलब माइनस मिला, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, -20 लिखेंगे। फिर घूम के आएगा देखो केवीएल के डायरेक्शन का करंट, तो अब वो कहां पर एंटर कर रहा है, 2 में एंटर कर रहा है। जब 2 में एंटर करेगा तो 2 में केवीएल का जो डायरेक्शन एंटर कर रहा है और I2 का डायरेक्शन एंटर कर रहा है, दोनों कैसे हैं, सेम है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी, 2 इंटू I2 बनेगी। ठीक है, फिर आगे में आ रहे हैं हम लोग, फिर वो देखो केवीएल का डायरेक्शन कहाँ एंटर करेगा, 3 में एंटर करेगा, क्योंकि उसको पूरा क्लोज पाथ कवर करना है। जब 3 में एंटर करेगा तो 3 में एंटर कर रहा है केवीएल का डायरेक्शन, साथ में I2 प्लस I3 भी एंटर कर रहा है, मतलब I2 प्लस I3 भी एंटर कर रहा है, और जो 3 ओम के लिए केवीएल का डायरेक्शन यूज कर रहे हैं वो भी एंटर कर रहा है। दोनों डायरेक्शन कैसे हो गए, सेम हो गए। सेम हो गए तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी, 3I2 प्लस I3 बनेगी। ठीक है ना, इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए करंट को हम लोग यूज नहीं करेंगे, वो एज इट इज शो होगा। अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को भेज देंगे राइट हैंड साइड में, और हमारे पास में रिलेशन क्या बनेगा, देखो ये 2I2 जैसा का वैसा, ठीक है, प्लस इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3I2 बनेगा। इससे ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, प्लस 3I3 बनेगा। इक्वल्स टू में क्या आ गया, वोल्टेज सोर्स आ गया। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, बताओ I2 वाली वैल्यू कितनी है, 2 है, तो क्या बन जाएगा, 5I2 हो जाएगा, प्लस 3I3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 20। समझ में आया। तो ये जो मेरे पास में वैल्यू आई है, ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 3 की आ गई। तो इसको हम लोग क्या पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 पुट करके शो कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो मेरे पास में कितने इक्वेशन है, 1, 2 एंड 3। अब होता क्या है कि जब हमारे पास में 3 इक्वेशंस आते हैं तो उसको हमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। अब अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ किसी भी दो इक्वेशन को, तो पहले तो एक बात हमको पता होनी चाहिए कि दोनों भी इक्वेशन में वैल्यूज कैसी रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए। मतलब I1 I2 I3 दिख रहा है अगर मुझे किसी एक इक्वेशन में, तो दूसरे इक्वेशन में भी कौन दिखना चाहिए, I1 I2 I3 दिखना चाहिए। और सॉल्व करते समय किसी भी एक करंट, समझ चलो अगर I1 है तो I1 की एक तो दोनों वैल्यू हमको सेम दिखना चाहिए, अगर वो सेम नहीं दिख रहा है तो I2 की दोनों वैल्यू सेम दिखना चाहिए, अगर वो सेम नहीं दिख रहा है तो I3 की दोनों वैल्यू सेम दिखनी चाहिए। तो हमको कुछ इक्वेशन को इस तरीके से एडजस्ट करना होता है कि करंट कोई भी हो, I1 हो, I2 हो, I3 हो, किसी भी एक करंट की वैल्यू हमको सिमिलर शो करना है। अब सिमिलर शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि एक करंट कैंसिल हो जाए और कोई दो करंट बचे, फिर वो दोनों करंट का यूज करके हम लोग फाइनली आंसर निकालने की प्रोसेस को आगे बढ़ा सके। अब यहाँ देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो इक्वेशन 1 है, ठीक है ना, इस इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक, एंड इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। ठीक है ना, क्यों ऐसा कर रहे हैं, यहाँ देखो मैंने क्या बताया था, अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा, -6, और यहाँ पर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, -6। मतलब कि कोई भी एक करंट की वैल्यू को मुझे सिमिलर लाना है। अब यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, -3I1 प्लस 2I2 -4I3 इक्वल्स टू 0। चलो अप्लाई करो, क्या बनेगा, -6I1 प्लस 2 इंटू 2 कितना होगा, 4I2 माइनस 2 इंटू 4 कितना होगा, 8I3 इक्वल्स टू 0। इसको दे देना एक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर इसको दे देंगे हम लोग 4। ठीक है ना, सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, देखो इक्वेशन नंबर जो हमारे पास में 2 है, इक्वेशन नंबर 2 देख रहे हैं यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई किससे करना, 3 से। 3 को लिखेंगे बाहर में, अंदर में देखो इक्वेशन डालने वाले हम लोग, क्या बनेगा, -2I1 प्लस 3I2
प्लस 9i3, समझ में आ रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओपन करो ब्रैकेट, क्या बनेगा -6i1, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा प्लस 9i2, देख रहे 3 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 27i3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, देख रहे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। अब इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 5। ये चीज समझ में आया। ये जो दो इक्वेशन आए हैं हमारे पास में, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, इसको अभी हम लोग आगे में सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 5 क्या हो जाएगा। देखो इक्वेशन नंबर 4 देखो क्या बनेगा हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 4 है -6i1 प्लस 4i2 माइनस 8i3 इक्वल्स टू 0। उसके बाद में देखो फिर क्या हमारे पास में -6i1 5 देखो प्लस 9i2 प्लस 27i3 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब इसको हमको माइनस करना है। माइनस करना है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी हम लोग माइनस करते हैं तो ये जो सेकेंड इक्वेशन रहता है इसकी पोलरिटी चेंज होती है। मतलब ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, इसका क्या बनेगा माइनस, इसका क्या बनेगा माइनस। समझ में आ रहा है ना, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। अब जरा देखो ये जो पोलरिटी हमने चेंज किया है, क्यों चेंज किया, क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमको, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो देखो ये क्या हो गया 0 हो गया, मतलब इसकी वैल्यू 0 हो गई, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। -9 प्लस 4 कितना आएगा -5, हमेशा बड़ी संख्या का साइन लेते हैं, तो -5 क्या हो गया i2 हो गया। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो -27 और -8 कितना हो जाएगा -35 हो जाएगा, तो -35i3 हो गया इक्वल्स टू क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे हम लोग, आगे में जब इसको लेके चलेंगे तो हमारे पास में एक रिलेशन आएगा। ये -5i2 और -35i3 इक्वल्स टू जो 0 आया है, यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल देंगे i2 की वैल्यू निकालेंगे। और i2 की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं उसका एक रीजन है, क्या बनेगा -5i2 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा +35i3। ठीक है, therefore i2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 35u डिवाइड बाय -5i3। तो हमारे पास में i2 का एक वैल्यू आएगा -7i3। ये समझ में आया। तो ये जो मेरे पास में i2 का वैल्यू निकला है, इसको हम लोगों ने निकालने के बाद में कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 में। रीजन क्या है, मुझे निकालना है किसको है 4 ओम के करंट को निकालना है, और 4 ओम का करंट कौन है i3 है। तो जरा देखो हमारे पास में रिजल्ट क्या बनेगा, पुट दिस वैल्यू ऑफ i2, पुट दिस वैल्यू ऑफ i2 इन इक्वेशन 3। जरा बताओ तो क्या बनेगा हमारे पास में वैल्यू। देखो यहाँ पर मैं फिंगर रख रहा हूँ, यहाँ बताओ i2 की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर क्या है 5u है, i2 की जगह पर कितना रखोगे -7i3 रखोगे, प्लस यहाँ पर क्या बनेगा 3i3 इक्वल्स टू कितना आ गया 20 आ गया। सॉल्व करेंगे हम लोग तो बताओ कितना बनेगा -35u प्लस इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या बनेगा -35i3 प्लस 3i3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। -35 प्लस 3 कितना होगा हमारे पास में -32i3 इक्वल्स टू 20। देयरफॉर i3 इक्वल्स टू आएगा 20 डिवाइड बाय -32। तो i3 का मेरे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा -0.625 एम्पियर। ये समझ में आया क्या। ये कौन हो गया हमारे पास में i3, जो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आप लोग कैलसी में डाल के देखिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो i3 निकल गया और क्वेश्चन में उसने हमको क्या बोला था, फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर, और 4 ओम में से कौन जा रहा है i3 जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे देयरफॉर द करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर दैट इज i3 इक्वल्स टू कितना है -0.625 एम्पियर। और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया। तो आपको ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया हुआ है, जानबूझ के मैंने इंडिविजुअल लूप निकाल के दिए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए क्वेश्चन कि हम लोग केवीएल किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आपको कभी भी यूनिवर्सिटी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको मैक्सिमम लूप दे दे, ढेर सारे लूप दे दे, 2 लूप दे दे, 3 लूप दे दे, 4 लूप दे दे, तो आपको क्या करना है, हर एक लूप को ब्रेक करते हुए चलना है जैसे मैंने ब्रेक किया हुआ है, और उसको इंडिविजुअली सॉल्व करना है। तो आपके इक्वेशंस काफी इजी तरीके से बन जाएंगे। आई होप आपको आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।